Welcome Forex Trader to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे करते हैं हम गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। कैलेंडर इवेंट्स में हमारे पास आज कुछ खास इवेंट्स नहीं है, बट जो एक मेन इवेंट था वो ऑलरेडी हो चुका है। आज है 26 ऑफ मई, मंडे 2025, वीक का फर्स्ट डे। मेटल माइन के वेबसाइट से ये डेटा डिराइव किया है, आप देख सकते हो 12:10 AM ये स्टार्ट हो एशियन सेशन स्टार्ट होने से पहले फेड चेयरपर्सन पोवेल की स्पीच थी। इसके अलावा कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट एक हॉट स्टोरीज है जिसके बारे में मैंने कल भी डिस्कस किया था, बट उसके ऊपर एक न्यू अपडेट आई है, वो मैं आपको दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो गोल्ड फॉल एज ट्रम्प पोस्टपोन टैरिफ ऑन यूरोपियन कंट्रीज। सो जिस तरह से कल मैंने आपको बताया था कि ट्रम्प वाज प्लानिंग 1 जून से 50% टैरिफ ऑन यूरोपियन कंट्रीज, बट उन्होंने अभी जो डेडलाइन थी वो कर दी है 9 जुलाई 2025। हाँ, इसके साथ ही साथ उन्होंने अगर यूएस के अंदर जो आईफोन मैन्युफैक्चरर है वो अगर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं तो उनके ऊपर 25% टैरिफ लगेगा, प्लस 5% सपोर्टेड ट्रेड अनसर्टेनिटी का टैरिफ वो उनके ऊपर चार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज अ न्यू अपडेट। इसके अलावा एक और सेम न्यूज थी, गोल्ड एज लोअर आफ्टर ट्रम्प एग्रीज टू डिले न्यू यूरोपियन टैरिफ। सो यूरोपियन टैरिफ पे आप देख सकते हो टैरिफ रेट उन्होंने चेंज किए हैं, टैरिफ रेट पे अपडेट दिया है, जो कि वो 50% टैरिफ लगाने वाले थे वो अप्लाई करेंगे। 9 जून तक का उन्होंने बातचीत के लिए डिले, जुलाई तक का उन्होंने बातचीत के लिए डिले कर दिया। इसकी वजह से आप देख सकते हो मार्केट ओपन होते ही 3400 जाने के बजाय 3350 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो आप देख सकते हो फ्राइडे को जिस तरह से मैंने आपको लेवल्स दी थी, प्राइस ओपन हुई थी और मैंने आपको जो जोन दिया था वो जोन किस तरह से मार्केट ने उस पर परफॉर्म किया है। तो ये हो गई फ्राइडे की बात। फ्राइडे के लेवल्स रिमूव करते हैं और आज के लिए आपका ट्रेड प्लान किस तरह से होना चाहिए वो आप देख सकते हो कि भाई सेम लेवल्स पे मार्केट इज ट्राइंग टू टेक अ सपोर्ट। बट इससे पहले अभी आज के लिए ट्रेड प्लान किस तरह से होगा उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले मैं रिमूव कर रहा हूँ पुराने लेवल जिनकी अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए मार्केट ओपन हुआ है 2300 के ऊपर। स्पेसिफिकली अगर आज की बात की जाए तो आज ओपनिंग हुई है समवेयर दिस इज 3351.400। तो फिलहाल के लिए ना मार्केट ने लो हिट किया है ना हाई। तो अभी देखते हैं हमें आज कुछ अभी तक एक नेट शॉर्ट या नेट लॉन्ग का लेवल मिला नहीं है। तो फिलहाल के लिए कोई भी जोन क्रिएट नहीं हुआ है, बट मार्केट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट और यहाँ पे कोई भी खास बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं दिखाई दे रहा है। उसके वजह से अभी तक तो कोई भी खास मोमेंटम भी नहीं आया। आप देख सकते हो टेक्निकली मार्केट इज बुलिश, बट फिलहाल कुछ भी हाईज या लोज ब्रेक नहीं किए हैं। अगर बात करूं फंडामेंटल के अंदर फिलहाल मार्केट इज साइडवेज बिकॉज देयर इज नो न्यूज। और जो यूरोपियन कंट्रीज पे 50% टैरिफ की बात हो रही थी उसके डिले होने के कारण आप देख सकते हो यहाँ पे भी कोई भी सेफ हेवन डिमांड इंक्रीज होती हुई नहीं दिखाई पड़ी है अभी तक। तो आज के लिए अभी तक तो कोई भी लेवल नहीं है। अगर इसे बनाने हैं तो पहले इसे इस तरह से एक जोन क्रिएट करके ऊपर जाना होगा। अगर इसे नीचे आना है तो पहले इस तरह से नीचे आके एक जोन हमें देना होगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट डाउन साइड और यहाँ से अप साइड। इससे पहले अगर आज मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गई स्ट्रक्चर्स की बातें, तो मैंने स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन होगा वो बता दिया है। बट अगर आपको ऊपर की तरफ देखना है तो लेट इट प्राइस क्रॉस पर्स दिस हाई यानी
366 प्लस मार्केट जाने दो, यानी 70 प्लस, 70 के बाद 80, 70, 80 के जोन में अगर मार्केट सपोर्ट लेता है देन यू कैन गो फॉर अ 400 प्लस, यानी लॉन्ग आप बाय की साइड जा सकते हो। और अगर डाउन साइड देखना है तो लेट इट मार्केट गेट कंफर्टेबल बिटवीन, अभी फिलहाल ने आज लो क्रिएट किया है 3330 के आसपास का, विच इज रिक्वायर्ड, और आप देख सकते हो 30 का हमारा लास्ट सपोर्ट लाइन भी था। तो पहले मार्केट को लेट गेट कंफर्टेबल बिलो दिस, सो दिस लेवल। तो आज के लिए मेरा यही रहेगा कि पहले मार्केट को इसके नीचे जो आज का लो क्रिएट हुआ है 3330 का, इसे ब्रेक करने दो, इसके बाद ही आप डाउन साइड के लिए, पर देखो पहले स्ट्रक्चर अगर डाउन साइड का हो रहा है देन ओनली गो फॉर अ सेल। तो सेल आप कहां तक जा सकते हो, तो 3300, और अगर प्राइस 3300 को टच करने के बाद दोबारा 3300 को हिट करती है देन ओनली यू कैन थिंक कि प्राइस दोबारा 3300 280 के आसपास, यानी आप लोअर साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो। एल्स जस्ट गो फॉर अ लॉन्ग फ्रॉम 3300, बिकॉज ये एक राउंड नंबर साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से आप मार्केट दोबारा एक बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। बट आज 99% चांसेस है कि प्राइस एक स्टेबल 3300 के ऊपर हमें दिखाएगा, तो साइडवेज रहेगा, ये 99% चांसेस है। बट हाँ, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट आपको अगर मैं दिखा दूं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट शायद मेरे हिसाब से आज के दिन ऐसी एक कैंडल अगर रेड भी क्रिएट करता है या ग्रीन भी, बट दैट शुड बी 3300, और इसके बाद इसका जो भी हाई ब्रेक करेगा मार्केट विल बी ब्रेक 3400, और अगर लो ब्रेक करता है देन अगेन आई डोंट थिंक सो कि मार्केट यहाँ पे एक स्टेबल जोन क्रिएट करने के बाद ही अपसाइड की मोमेंटम दिखाएगा। सो ओवरऑल साइकोलॉजिकल लेवल की बात हो गई, फंडामेंटल की बात हो गई, टेक्निकल लेवल्स की बात हो गई। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक्स फॉर वाचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।